आप इसके मैथ वाले लेक्चर्स को देखे होंगे, इसके पीछे वाला लेक्चर को। तो मैं आपको क्या बताया था याद है? एक प्रॉपर्टी बता रहा था जिसमें 3 फार्मूला मैं आपको दिया था। एक प्रॉपर्टी था जिसमें कितने फार्मूला था? 3 फार्मूला था। प्रॉपर्टी फार्मूला था नंबर 1 sin इनवर्स x प्लस क्या cos इनवर्स x। इसका फार्मूला होता है पाई बाय 2। लेकिन ये कब फॉलो करेगा? जब x बिलोंग करेगा -1 to 1, ओके ना? तब यहाँ पे अगर 2 होता है, यहाँ पे 2, और आपसे कोई आंसर पूछे कि बताओ, तो आप पाई बाय 2 नहीं बोल सकते। लोग गलत कॉन्सेप्ट को रटे हुए हैं। दे दिया कि sin इनवर्स 3 प्लस cos इनवर्स 3, तो कुछ लोग सोचते हैं कि यहाँ x है तो ये भी तो x से है ना, यहाँ आंसर मार दे पाई बाय 2। बट यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन ही रॉन्ग है। क्वेश्चन आपका क्या है? गलत है। यहाँ पे जो x मिलना चाहिए वह इन इंटरवल के बीच का वही मिलना चाहिए। यहाँ पर देखो क्या ये 3 इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो आप इसको आप नहीं कह सकते हो। इस चीज को हम लोग आज डिराइव करेंगे, प्रूव करेंगे कि सच में sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का फार्मूला पाई बाय 2 होता है या नहीं होता है। देखो कैसे करेंगे। इसमें और एक बात है बेटा, तो और था ना, क्या था? tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई बाय 2। थर्ड क्या आपका है? sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x बराबर पाई बाय 2। और इधर वाला बता लो, यहाँ पर x क्या होगा? x बिलोंग्स टू रियल। क्या बताना? x माइनस नेगेटिव शेप -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। अभी जानते हो ना? पढ़ना है बेटा, पढ़ना है। चलो, जानते हो इस चीज को जानने से क्या प्रॉफिट है कि जब हम आप लोगों को कैलकुलस स्टार्ट करेंगे, कैलकुलस जिसमें आप लोग को डेरिवेटिव जब पढ़ाएंगे डीसी, तो पूछ देता है आपको कि dy dx, और यहाँ पर दे देगा tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। अब ये ऑब्जेक्टिव मिलता है, ऐसा ऑब्जेक्टिव। तो तुम लोग को, विद्यार्थी लोग को इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए यार, हार्ड होता तो ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। इसमें कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट है। इसका आंसर क्या हो सकता है? तो आप पता है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x फार्मूला पाई बाय 2 इज अ कांस्टेंट, और dc ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0। इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? 0। कोई भी कांस्टेंट उसका dc कितना होता है? 0। तो इसका वैल्यू पाई बाय 2, अब पाई बाय 2 का dc 0 मार देंगे। इसके जगह पर कुछ भी आ सकता है बेटा, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x आ सकता है, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x आ सकता है। तो लिखेंगे कि sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x बराबर पाई बाय 2, और पाई बाय 2 इज अ कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डीसी क्या होता है? 0। होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो डरना बिल्कुल नहीं, यही सब आपका रूट है, मतलब जड़ है, बेस। जी सर। चलो फर्स्ट वाला को प्रूव करते हैं। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर क्या लाना है? पाई बाय 2। लोग कैसे प्रूव करते हैं उसको भी मैं दिखाऊंगा, मैं कैसे करता हूं, मैं भी, हमारा वाला भी, लेकिन दोनों में यार थोड़ा सा वक्त लग जाता है। जान लोग वाला तो गधा है, दिखाऊंगा। चलो कैसे प्रूव करना है। इरेजर नहीं लाया, वो लकड़िया वाला डस्टर वाला रखना, ठीक ना? आज के बाद ये जगह देना, लकड़िया वाला रखना। चलो बहुत खत्म हो गया। ठीक है, ठीक है। आइए कैसे प्रूव करेंगे बेटा, ध्यान देना। प्रूव आपको इन दोनों में से किसी एक को पकड़ना है। फिलहाल हम साइन को पकड़ेंगे, बिकॉज़ आई लव साइन, राइट? चलो साइन इनवर्स x बराबर क्या होगा? हम इसको थीटा लेट करते हैं, लेट कर लो। अब थोड़ा सा बताओ, वेयर x का मान क्या होगा? ये डोमेन है ना, साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है? साइन इनवर्स का साइन इनवर्स का डोमेन की बात हो रहा है, -1 से 1 होता है ना, तो -1 और 1 ऐसे लिख सकता हूं। और इसका साइन इनवर्स का डोमेन हुआ, और जो आउट होगा वो क्या है? रेंज है। तो रेंज इसका क्या होता है बोलो? -π/2 से π/2 ऐसे लिख सकता हूं ना। सर मैं क्लोज इंटरवल में लगा के ऐसे लगा दिया। बिकॉज़ देखो, अगर आप ऐसे लिखना चाहते हैं कि रेंज ऑफ
साइन इनवर्स का रेंज जो होता है वो ये होता है -π/2 से π/2। ग्राफ भूल गया क्या? नहीं सर। बोलो क्लियर है ना? चलो तो इस चीज को मैं ऐसे राइट कर रहा हूं, क्या बड़ी बात है। चलो तो साइन इनवर्स का एक क्या बेटा डोमेन चूंकि होता है -1 से -1 इंक्लूड होगा, 1 भी इंक्लूड होगा, तो यहाँ पर इंफिनिटी का साइन है। थीटा इज रेंज ऑफ साइन इनवर्स, और रेंज क्या होता है -π/2 से π/2। कैसे राइट कर सकते हैं? बोलो क्लियर है? अभी इसको निचोड़ूंगा मैं। सबसे फर्स्ट टाइम तो मैं इसको सोल्व करूंगा, वो भी गर्दा। ध्यान देना, देखो कैसे मैं उसको सोल्व करता हूं। याद करना होगा, घर में प्रैक्टिस करना होगा, थोड़ा देर ही सही लेकिन दुरुस्त बोले, ठीक ना? जल्दी के फेर में नहीं करना। बेकिंग हो, हमें नहीं लगता कि कोई स्टूडेंट हमें विफल रहा है, सब सक्सेस करो ना बेटा, ध्यान देना। चलो यहाँ पर की बात कर रहा हूँ, तो इसको मैं इसी चीज को मैं निचोड़ूंगा, और इसको निचोड़ के देखो मैं कहाँ तक पहुंचाता हूँ। बस मेरे साथ रहना, मैं जैसे कहूंगा वैसे करना, ठीक ना? देखो मैं क्या करूंगा, -π/2 है, लेस देन है, इक्वल टू थीटा है, और ऐसे सीधा है ना। चलिए आते हैं कुछ काम करते हैं। फर्स्ट टाइम हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं सब, मल्टीप्लाई -1 इन ऑल टर्म, यहाँ पर इन लिख देना, ऑल टर्म मैंने सभी में माइनस से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा प्लस। क्या हो जाएगा? तो पता है ना, हर एक चीज और आपको पता होगा कि माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ना, साइन चेंज हो जाता है, इक्वलिटी का साइन। ये लेस देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू है, ये क्या हो जाएगा माइनस थीटा। ऑल टर्म में आप किए हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2। यहाँ तक सही है? मैं इसको मैं कुछ काम कर रहा हूँ, लोग कैसे करते हैं, इतना लोगों के लिए काफी है। देखो वो करते हैं ना जो इतना काफी है, यह चीज आपको एडवांस बनाता है। ध्यान दीजिएगा, आइए अब इस चीज को देखो हम कैसे राइट करेंगे। माइनस थीटा जो है -π/2 से बड़ा है, बड़ा है कि नहीं है? अब π/2 से क्या है? π/2 भोंक दिया इसको, छोटा है ना। चलो तो देखो माइनस थीटा इसमें भोंक दिया, -π/2 से बड़ा है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, -π/2 से बड़ा है। देखो अभी कोई दिक्कत नहीं, वही चीज है ना, वही चीज है। और एक किससे छोटा था? ये छोटा था नहीं, बड़ा था, माइनस थीटा से बड़ा है ना, तो माइनस थीटा में भोंकेगा कि भोंकवाएगा? भोंकेगा है ना, वही चीज है ना, वही चीज को मैं लिख दिया हूँ, जूम करके देखो, वही चीज को मैं लिखा। देखो माइनस थीटा इससे बड़ा था, अभी भी बड़ा है, देखो अभी भी बड़ा है, थोड़ा सा अरेंजमेंट कर दिया, ये अच्छा नहीं लग रहा था। इसको देखो कोई चेंज नहीं हुआ सर, चेंज नहीं हुआ, कैसे यहाँ देखो प्लस क्या माइनस। अब देखो मैं क्या करूंगा, दोनों ओर मतलब ऑल टर्म में हम π/2 को ऐड करेंगे, π/2 करेंगे। बस मेरे साथ कैलकुलेशन देखो, फर्स्ट कैलकुलेशन तुमने क्या सीखा कि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वलिटी का साइन चेंज, इसी को ना कॉन्सेप्ट कहते हैं। एडिंग π/2 इन ऑल टर्म, इन ऑल टर्म π/2 को हम ऐड कर रहे हैं, ठीक। माइनस में π/2 ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसमें π/2 ऐड करो तो π/2 ऐड करेंगे तो इतना हो जाएगा, इसमें π/2 ऐड करेंगे 90, पहले से 90 फिर जोड़ दिया 180 का क्या बोलते हैं, ठीक है। हमें लगता है कि यहां से चल के इट इज रेंज ऑफ साइन इनवर्स एंड इट इज रेंज ऑफ कॉस इनवर्स। साइन इनवर्स से पकड़ के हम कॉस इनवर्स तक पहुंचे हैं, क्योंकि हमको जाना है कॉस तक उलट के। देखो कहां से कहां आ रहे हैं, साइन इनवर्स का ही रेंज है, और ये 0 से पाई कॉस इनवर्स का रेंज होता है, 0 से पाई होता है कॉस इनवर्स का, मैं वहां तक पहुंच गया। अब यहां तक पहुंचने के बाद अब देखो कैसे करेंगे। नाउ बताओ क्या, x का वैल्यू सब निकालोगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा ना। इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, और फ्रॉम फर्स्ट हम चलते हैं। इसको तो हम छेड़छाड़ किए हैं, फ्रॉम फर्स्ट समीकरण फर्स्ट, मतलब इक्वेशन फर्स्ट से चल रहे हैं। x बराबर साइन थीटा को हम लिखेंगे cos π/2 माइनस π/2 माइनस थीटा, और यह जो पाई देखो π/2 माइनस थीटा
ये कहां से बिलोंग करेगा? 0 और पाई के बीच में। वेयर यहां पर मैं लिख देता हूं, वेयर ये जो पाई बाई 2 माइनस थीटा है ये बिलोंग कर रहा है 0 और पाई के बीच, उसी के बीच में बिलोंग कर रहा है। अब देखो cos को इधर लाओ तो cos इनवर्स x हो जाएगा, cos इधर आएगा तो cos चलेगा, उधर क्या है पाई बाई 2 माइनस थीटा को भी लाओ इधर तो cos इनवर्स x प्लस थीटा बराबर पाई बाई 2। थीटा के मान रख देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा के वैल्यू डालोगे तो cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x उधर क्या बचा पाई बाई 2। तो लोग इतना ही करते हैं बस। देखो क्या लोग क्या करेंगे, sin इनवर्स x बराबर थीटा लेट कर लेगा, थीटा x यहां से x का मान निकाल देगा, फिर a वाला काम कर देगा। लेकिन उसको ये नहीं पता है कि ये जो आप चेंज किए हो वो पाई बाई 2 माइनस थीटा ये किस कौन से इंटरवल में बिलोंग करेगा। ये चीज बहुत जरूरी है, ये चीज बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ से मैं जानता हूँ जहां तक कि बच्चों को बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट मिल जाती है कि माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इंक्रीमेंट साइन चेंज हो रहा है, क्या से क्या परिवर्तन होगा, डरेगा नहीं इस चीज को लेकर के। तो ये चीज जरूरी है और ये चीज नेसेसरी है क्योंकि अगर नेसेसरी नहीं होता तो बुक करता ही नहीं। मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से sin इनवर्स x बराबर थीटा है, sin इनवर्स x बराबर क्या है थीटा, तो यह जो थीटा है मतलब sin इनवर्स का जो रेंज है वो किसी न किसी इंटरवल में है। ठीक उसी प्रकार से जो आप sin थीटा को आप जो चेंज किए हो cos पाई बाई 2 माइनस थीटा ये कौन सा इंटरवल में बिलोंग करेगा, तो ये 0 से पाई के बीच में बिलोंग करेगा। वही चीज को मैं राइट किया, पॉज करना नोट करना। अब सेकंड वाला को हम वैसा ही प्रूव करेंगे। सेकंड वाला को देखना बेटा, सेकंड वाला जो प्रॉपर्टी है क्या है आपका tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x फार्मूला पाई बाई 2 राइट। यस सर। तो प्रूव कैसे होगा वही चीज यहाँ भी है, लेट कर लेंगे बेटा tan इनवर्स x को हम मान लेंगे थीटा, x है क्या डोमेन, डोमेन इसका क्या होता है रियल नंबर होता है नहीं होता, रियल होता है इसका डोमेन। लेकिन एक चीज होता है tan इनवर्स x, हाँ बिल्कुल डोमेन होता है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसका जो रेंज होता है वो रेंज क्या होता है आपको पता है, साइन कोई कॉपी करता है, साइन का कॉपी करता है, लेकिन साइन में होता है इनक्वलिटी का साइन लगा, उसमें नहीं लगेगा। ये होता है इसका रेंज tan इनवर्स का, और इसी रेंज को हम लोग सोल्व करते हैं और कॉट के रेंज तक पहुंचाएंगे। और कॉट का रेंज होता है 0 से पाई, 0 से पाई। तो 0 से पाई कैसे करेंगे, वही मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई -1 इन ऑल टर्म, -1 या माइनस करने का वही ना मतलब है। चलो करेंगे तो पाई बाई 2 लेस देन से ग्रेटर देन, आई हो जाएगा माइनस थीटा ग्रेटर देन माइनस में पाई बाई 2, फिर वही सीधा कर दे बेटा, तो माइनस पाई बाई 2 माइनस थीटा और पाई बाई 2। अब इसको 0 करने के लिए क्या करना होगा, क्योंकि 0 से पाई होता है तो 0 कब करोगे, ऐड करोगे, भाग दोगे कि जोड़ोगे पाई बाई 2, जोड़ोगे ना। यस सर। तो एडिंग पाई बाई 2 इन ऑल टर्म, इन ऑल टर्म सब में जोड़ दो तो 0 माइनस थीटा पाई बाई 2 माइनस थीटा और ये हो जाएगा पाई। आगे कि नहीं आगे, 0 से पाई आ गया मतलब पाई बाई 2 माइनस थीटा इज बिलोंगिंग इन दिस इंटरवल। यस है नहीं है। यस सर। अब देखो करेंगे, यहाँ से x का मान निकालो बेटा, x बराबर tan थीटा, अरे बोलो ना। यस सर। x बराबर tan थीटा हो गया। अब उसी को करेंगे आगे, नाउ x tan थीटा को आप तोड़ सकते हो cot पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा, where पाई बाई 2 is belonging, पाई बाई 2 माइनस थीटा ना, पाई बाई 2 माइनस थीटा is belonging in this interval ना, 0 से पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है और ओपन ब्रैकेट रहेगा बेटा, ओपन ब्रैकेट रहेगा। चलो ठीक है, चलो x बराबर सॉरी cot को इधर साइड में करो तो cot इनवर्स x 10 के 10 पाई बाई 2 माइनस थीटा है। यस सर। चलो थीटा को टांग के लाओ तो cot इनवर्स x प्लस थीटा बराबर पाई बाई 2, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा का वैल्यू डाल दोगे तो cot इनवर्स x प्लस क्या tan इनवर्स x फार्मूला पाई बाई 2। क्लियर है। यस सर। ऐसे कर सकते हो, पॉज करना, फोटो खींचना। यस सर।
सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर क्या लाना है पाई बाई 2, ठीक है। इसको पकड़ेंगे और इसके रेंज से इसके रेंज तक कौन से पढ़ते हैं, देखो कैसे कौन से ना बेटा प्रूव करना है। सेक इनवर्स x बराबर थीटा मान लेते हैं, मैंने लेट कर लिया, यहाँ से थीटा बराबर क्या हो जाता है, सॉरी x बराबर ना बेटा, x बराबर आपको हो जाएगा सेक, क्लियर है। अच्छा x इसका डोमेन है, सेक इनवर्स का डोमेन क्या होता है यार, सेक इनवर्स का जो डोमेन होता है आपको पता होना चाहिए। सेक इनवर्स का डोमेन देखो ना मैं लिखा, आप लोग भी तो लिखो डोमेन, डोमेन लिखो। तो इसका डोमेन जो होता है माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन और 1 से इंफिनिटी, ये डोमेन होता है, ये होता है डोमेन। x का वैल्यू ये होगा। रेंज इसका क्या होता है पता, मतलब थीटा का जो वैल्यू होगा क्या होता है, आपको है पता थीटा का वैल्यू। तो ध्यान देना, मैं आपको बताता हूँ थीटा का वैल्यू, थोड़ा सा हमें भी याद नहीं है क्या होता है थीटा का वैल्यू, लेकिन हमें ये याद है, इसलिए मैं छाप देता हूँ। सेक की बात करना है ना, तो सेक थीटा की मैं बात कर रहा हूँ, उससे हम काम कर लेंगे। तो 1/cos थीटा यानी कि 2n + 1 * π/2 भी अनडिफाइन होगा, यहाँ पर π/2 है, यहाँ पर -π/2 है ना। चलो ये 0 हो गया, अनडिफाइंड ऐसे होता है ना। चलो यहाँ पर ले लेते हैं 3π/2, बीच में क्या होगा पाई होगा, और इधर होगा माइनस में पाई। ग्राफ ये हो गया रेंज, ये हो गया यहाँ पर 1, यहाँ पर हो गया -1। इसका ग्राफ ऐसे ही उठता है, ऐसे उठता है ना इसका ग्राफ, इसका ग्राफ इधर से ऐसे उठता है सेक इनवर्स सॉरी सेक थीटा का ग्राफ होता है। और हम लोग काम करते हैं ए वाले ब्रांच पर, याद कीजिए ए वाला पर, और इधर से ए वाला पर। तो सेक थीटा के डोमेन क्या होगा जिससे इन्वर्स निकलता है, तो यहाँ से 0 से π/2, 0 से π/2, तो 0 को लेना होगा, लेकिन π/2 को नहीं लेना होगा क्योंकि आप π/2 पे अनडिफाइंड है, और π/2 से क्या पाई, मैं बात किया हूँ यूनियन π/2 से क्या पाई, ऐसे होगा, यही होगा ना। यही होता है सेक थीटा का डोमेन। तो सेक इनवर्स का रेंज होगा, सेक इनवर्स का क्या होगा रेंज, माने थीटा का जो वैल्यू होगा ए होगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 0 से डायरेक्ट मैं पाई लिखता हूँ, बीच में देखो कैसे लिखा है 0 से π/2, π/2 पे ओपन लगाया है यूनियन, फिर π/2 पर ओपन और फिर पाई पर क्लोज। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, डायरेक्ट मैं 0 से पाई लिखता हूँ। तो सर आप 0 से पाई डायरेक्ट नहीं ले सकते हो, 0 को मैं इंक्लूड किया, पाई को ही मैं इंक्लूड किया। तो 0 से आप पाई के बीच ले लियो, 0 को भी लिया पाई को भी लिया, इसका मतलब आप उसके बीच वाला को भी लिया। डबल का मतलब ही होता है, इसको तो लेना नहीं था क्योंकि इस पर अनडिफाइंड है। तो बगल में आराम से लिख देते हैं थीटा नॉट इक्वल टू π/2, मतलब हम सब लिए इसके बीच में पूरा टर्म को लिए, पर π/2 को ये लिखने का शैली है। चलो बाकी लोग आपको जैसे समझना समझ, ये हो गया। अब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे और इसी से पहुंचेंगे हम लोग वहां कॉसेक इनवर्स के पास। तो कॉसेक इनवर्स का क्या होता है पता, कॉसेक इनवर्स का क्या होता है रेंज, वो भी तो पता होना चाहिए बेटा, अब तब ना ऐसे सॉल्व करते रहे। कॉसेक इनवर्स का भी रेंज आपको मालूम होना चाहिए। तो देखो मैं बताता हूँ कॉसेक इनवर्स का रेंज क्या होता है। कॉसेक थीटा इसको लिखेंगे 1/sin थीटा, तो ये किस पर 0 होगा n पाई पे ना, ध्यान देखो याद कर लेना यार, तुम लोग याद कर लेना, इतना ना करना पड़ता हमको, लेकिन क्या करें सर बहुत बिजी है सर, एग्जाम चल रहे हैं सर, पीठ पर एग्जाम है, क्या करें। 0 पर तो अनडिफाइंड होगा। अच्छा ये पाई है, पाई पर भी क्या होगा अनडिफाइंड, इधर -पाई है तो इस पर भी क्या होगा, इधर 2π होगा तो इस पर भी अनडिफाइंड होगा। और इसका ग्राफ जानते हो कैसे उठता है, इसका माइनस यहाँ पर 2π तो इस पर भी अनडिफाइंड, इसका 0 पर भी अनडिफाइंड है, यहाँ पर बीच में π/2 होगा और यहाँ पर क्या होगा π/2 क्या होगा ना, वो माइनस में होगा। इसका ग्राफ ऐसे उठता है इस प्रकार से, और इधर से ऐसे उठता है नीचे ऐसे, इसका ग्राफ ये उठता है। और आप काम करते हो इस पर, ये वाला को ऐसा हटाते हो, इधर से इसको हटाते हो, आप काम करते हो -π/2 से π/2, बट 0 नहीं लेना है, 0 नहीं, क्योंकि 0 पर अनडिफाइंड होगा। तो अब हमको समझ में आ गया कि हमको इसको सॉल्व करके -π/2 से π/2 तक ठेकाना है, -π/2 से कहाँ ठेकाना है π/2 तक हमको इसको ले जाना है। तो कैसे जाएगा इसको आपको ध्यान देना, समझ रहे हैं ना। -π/2 पर क्लोज इंटरवल होगा क्या ओपन,
क्लोज होगा तो कितने इसको लेना है, इस पर कुछ वैल्यू मिल रहा है, इस पर कितना वैल्यू मिल रहा है -1, π/2 पे कितना वैल्यू मिल रहा है +1, लेकिन 0 पर अनडिफाइंड मिल रहा है, तो आपको इसको सॉल्व करके -π/2 से π/2 तक ले जाना है। ध्यान दीजिए इतना, देखो हर तरह से आप लोगों को पता होना चाहिए, इतना नॉलेज पता होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो इतना क्षमता हो, हमको याद नहीं रहता है बट इतना कैपेसिटी तो है कि ये कर लेते हैं। बेटा आप वीडियो चल रहा है कि वापस चल रहा है ना बाहर निकल जाएगा। देखो माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई माइनस से, मल्टीप्लाई इन नेगेटिव, मल्टीप्लाई नेगेटिव इन ऑल टर्म को माइनस से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस, कोई फर्क पड़ेगा, अच्छा ग्रेटर देन माइनस थीटा ग्रेटर देन माइनस पाई, फिर से वैसे सीधा करके लिख देंगे माइनस पाई माइनस थीटा और 0 हो गया। सब अब इसको आपको क्या पता है, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, तो हमें लगता है कि सब में π/2 जोड़ दो, तो 90 इसमें जोड़ेंगे ना, तो 90 में से 180 घट जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। ऐड कर देते हैं यार, ध्यान देना ना, एडिंग π/2 ऑल टर्म ऑल, जैसे 0 में π/2 जोड़ेंगे तो π/2 इधर मिल जाएगा, इधर हमको माइनस सॉरी जब π/2 ऐड किया माइनस में π/2 कहीं ऐड कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, अरे बोका इसे समझ ना रे, π/2 को इसमें ऐड किया ना रे, ऐड है ना, प्लस माइनस माइनस से होगा, सब तरह से सोचना है। π/2 माइनस में आएगा तो प्लस में घटाने पर माइनस में आएगा तो 180 बड़ा होगा, और यहाँ से जोड़ो इसमें तब π/2 माइनस थीटा, और 0 में जोड़ो तब π/2 पहुंचेगी ना, पहुंचेगा, यही चीज है, हो गया और क्या। लेकिन यहाँ से एक चीज याद रखना कि ये वाला जो टर्म होगा, आपको पता है कि थीटा का मान 0 नहीं होना चाहिए, 0 ना होना चाहिए, तो ये वाला जो वैल्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए, ये वाला जो 20 वाला जो वैल्यू वो 0 के बराबर कभी नहीं होना चाहिए, अगर हो गया तो गड़बड़ जाएगा। चलो अब इसको हम सोल्व करेंगे, करने के वो है नाउ x बराबर है sec थीटा, थीटा को अगर यहाँ पे मिस्टेक हुई है, यहाँ पर sec थीटा को मैं ऐसे राइट कर सकता हूँ, sec थीटा को राइट करेंगे cosec 90 डिग्री माइनस थीटा, अब सेंस करो ना, आ जाएगा cosec होता ना है यहाँ पे कैसा सेंस, अब cosec इधर आएगा इनवर्स, अब π/2 माइनस क्या होगा थीटा, थीटा को लागो तो cosec इनवर्स x प्लस थीटा बराबर π/2, अब थीटा का मान रखने तो हो जाएगा ना, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, ध्यान ना रखो, तो यहाँ cosec इनवर्स x प्लस थीटा की वैल्यू डाल, sec इनवर्स थीटा का वैल्यू हो जाएगा sec इनवर्स x बराबर π/2, कोई दिक्कत ना, अपना मैं एडिट कर देता हूं जी सर। देखो 2 tan इनवर्स x का लोग सिर्फ एक ही फार्मूला जानते हैं, इन टर्म ऑफ साइन के टर्म में मैं बात कर रहा हूँ, तो साइन के टर्म में इसका जो फार्मूला होगा sin इनवर्स 2x बटा 1 प्लस x², ये होगा फार्मूला। ये कब होगा फार्मूला, जब x बिलोंग करेगा ऐसे -1 से 1 के बीच, ये आपको याद रखना। इसका फार्मूला एक और होता है पाई माइनस साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस x², ये कब होगा, जब x जो है 1 से बड़ा होगा। इसका एक और फार्मूला होता है माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस x², ये कब होगा, जब x -1 से छोटा होगा, -1 से क्या होगा छोटा, एक फार्मूला है। ये तीनों कंडीशन पे आपको विचार करना है। लोग सिर्फ एक जानते हैं कि, ध्यान देना, लोग को सिर्फ एक ही पता है, वो ऊपर वाला। ना बिलीव हो तो आप अपने सेक्टर में जितना भी स्टूडेंट उनसे बात कीजिए, पूछिए, और उनको प्रश्न कभी कभी दे दीजिए घुमा के इसी तरह से। 2 tan इनवर्स x का फार्मूला लोग एक ही जानते हैं, sin इनवर्स 2x बटा 1 प्लस x², कई लोग एक ही जानते हैं। जो हाई लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं उनको पता है कि क्या से क्या हो रहा है। तो 12th भी कोई लेवल है, ऐसा थोड़ा ना, 12th भी कुछ लेवल है बेटा। अब यहाँ से अगर मैं ऐसे दे दूं कि 2 tan इनवर्स 5, इसको सोल्व करके देखो, बंदा उसी पर सोल्व कर देगा। ये नहीं पता है कि x जो 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा के लिए सूत्र होगा, 1 से -1 से छोटा रहेगा तो ये फार्मूला होगा, -1 और 1 के बीच रहेगा तो ये फार्मूला होगा। अभी आप लोग नहीं समझेंगे। देखो मैं सबसे पहले tan इनवर्स का ग्राफ देख रहा हूँ,
और ग्राफ से आप लोग पकड़ सकते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये आपका 0 है और tan इनवर्स x का ग्राफ हमको ड्रा करना है एंड tan x का ग्राफ से हम चलते हैं, tan x का या tan इनवर्स x का भी हम ग्राफ ड्रा करेंगे। तो tan इनवर्स x का देखो ना, इनवर्स का नहीं, tan x का ही हम काम करते हैं, tan x के ग्राफ से। तो sin x बटा क्या होता है cos x 2n + 1 × π/2 के लिए अनडिफाइंड होगा। यहाँ पर π/2 ले लेते हैं तो इस पर तो अनडिफाइंड होगा ना, और ये हो जाएगा -π/2, इस पर अनडिफाइंड होगा, बिल्कुल होगा अनडिफाइंड। और ये हो जाता है ग्राफ, हो जाता है किसका ग्राफ है, tan x का ग्राफ, tan x का ग्राफ है। tan x के ग्राफ से ही हम आपको समझाते हैं, ध्यान से आप लोग समझें। यहाँ पे 0 है, ऐसे 0 और π/2 के बीच में कहीं पे π/4 होगा, और π/4 पे क्या वैल्यू मिलेगा, 1 मिलेगा, क्योंकि tan π/4 का वैल्यू 1 होता है। इधर कहीं माइनस में π/4 होगा, और tan -π/4 का वैल्यू क्या होता है, माइनस में होगा, ये कहीं पे -1 होगा। क्या आपका कह रहा है कि यदि x जो है माइनस और 1 के बीच में रहेगा, इसके बीच में, या आप ऐसे समझो कि ये -1 ये +1, इसके बीच में अगर कहीं रहता है, क्योंकि tan -π/4 का वैल्यू -1 है, अगर इसके बीच में अगर x है, इसके बीच में, तो ये फार्मूला है। लेकिन अगर x का मान 1 से बड़ा इधर मिलेगा आपको, यहाँ तक तो 1 ही मिलेगा, 1 से बड़ा इधर मिलेगा आपको। तो जब इधर मिलेगा, अगर x का वैल्यू इधर से कहीं होगा तो फार्मूला ये होगा, और अगर x का वैल्यू -1 से छोटा तो यहाँ तक तो -1 मिलेगा, अगर इधर कहीं होगा तो आपको ये फार्मूला होगा। देखो मैं प्रूव करके दिखा रहा हूँ, डेराइव करूंगा फार्मूला, ध्यान देना। ये मैं tan x के ग्राफ से ड्रा कर रहा हूँ, tan इनवर्स x का ग्राफ ट्रू से चेंज हो जाता है, मैं आपको बताऊंगा उसका भी कहीं, ध्यान देना। बारी से मैं पूरा फार्मूला को दिखा रहा हूँ। 2 tan इनवर्स x का 3 फार्मूला, तीनों फार्मूला आपको माइंड में रखना होगा। मैं tan इनवर्स x को लेट कर लेता हूँ, 2 को छोड़ूंगा, सिर्फ tan इनवर्स x को मैं क्या लेट करूंगा, थीटा। यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा, x बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। एक चीज और, साइन के टर्म में आपको ले जाना है, तो एक पद पता है आपको sin 2 थीटा का फार्मूला, tan के टर्म में, तो 2 tan थीटा बटा 1 + tan स्क्वायर थीटा, 11th क्लास में। तो sin 2 थीटा रहने देते हैं, 2 tan थीटा किसके बराबर है, तो 1, ये देखो आ गया। यहाँ से गधा लोग करता क्या है, 2 थीटा बराबर sin को उधर लिख दिया, तो sin इनवर्स 2x बटा 1 प्लस थीटा का वैल्यू डाल दिया, तो 2 tan इनवर्स x बराबर आपको आगे नहीं आ गया, वो गधा में ठग है। इसी से आप एक ही को न ला सकते हो, केवल आप ला दोगे इस प्रकार से। लेकिन ध्यान देना प्रूफली आता कैसे है, tan इनवर्स x को थीटा लेट किया, x बराबर tan थीटा, और sin के टर्म में ले जाना है तो sin 2 थीटा का फार्मूला लगाएंगे, 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब 2 थीटा रहने दिया और sin को लिख दिया, तो फार्मूला ऊपर वाला आ गया, नीचे दोनों फार्मूला उसको से लाइफ में कभी नहीं आया, कॉन्सेप्ट नहीं जानता कि कैसे वो फार्मूला आया है। मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से लेना है। ध्यान देना, यदि आपका x -1 और 1 के बीच में बिलोंग करेगा तो आपका क्या होगा, बोलो। x क्या है, डोमेन है ना, tan इनवर्स x डोमेन है। tan इनवर्स x का ग्राफ अगर दिखाऊं तो ज्यादा बेटर रहेगा, लेकिन फिलहाल इसी से हम आपको समझाएंगे, उसका भी मैं एक क्लास लूंगा ग्राफ से। मैं अभी आप लोगों को ग्राफ क्या बताया, साइन का बताया, कॉस का, मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ बताया है, बट ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ, साइन इनवर्स का भी ग्राफ होता है, कॉस इनवर्स का भी ग्राफ होता है। कुछ नहीं होता, उसी को फेर देंगे, जैसे ये होता था ना, कांटे थे ना ये वाला को, इसी को फेर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे फेरेंगे बाद में बता देंगे। x बराबर क्या होगा बेटा, tan थीटा, x बराबर tan थीटा, यहाँ से निकल गया। अच्छा, अब sin के टर्म में ले जाना है तो sin 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा बटा 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा। 2 थीटा बराबर आ जाएगा sin इनवर्स, सॉरी ऐसे नहीं करना है, यहाँ पर एक काम करना, sin 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा किसके इक्वल है, x के,
इतना हो गया। Yes, इतना करके आपको छोड़ देना, इसको करके हम इसको छोड़ देते हैं, समीकरण फर्स्ट आ जाए। अब ऊपर से कुछ खेला खेलते हैं। यहाँ पर तीन वो केस हैं, फर्स्ट केस पर चल रहे हैं। फर्स्ट केस में जो एक से कहाँ बिलोंग कर रहा है, देखो -1 और 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है, करेक्ट नहीं कर रहा? यस सर। ध्यान दें, अब हम सभी में हम tan इनवर्स लगाएंगे, सभी टर्म में tan इनवर्स लगाएंगे। तो क्या करेंगे, सभी टर्म में जब tan इनवर्स लगाएंगे, देखो tan इनवर्स -1 लेस देन tan इनवर्स x और tan इनवर्स 1, सब में हम tan इनवर्स लगाएंगे। अब सोल्व करेंगे, tan इनवर्स -x है, तो फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स -x का फार्मूला मैं बताया था इस कल वाले वीडियो में कि tan इनवर्स -x का फार्मूला माइनस में tan इनवर्स x, माइनस में tan इनवर्स यहां से माइनस निकलेगा, और tan इनवर्स x कौन है, 1 ना, लेस देन tan इनवर्स x लेस देन tan इनवर्स 1, सिंपल कैलकुलेशन किया। अब देखो सोल्व करना कैसे है, माइनस tan इनवर्स, tan में कितना का मान होता है, π/4 लेस देन, होता है कि नहीं होता है, और tan इनवर्स x रहने दिया, फिर उसके बाद ध्यान देना, चलो tan इनवर्स tan π/4 आएगा जी सर। चलो tan इनवर्स tan x फार्मूला x, तो -π/4 मिलेगा, इधर यहां से tan इनवर्स x, tan इनवर्स tan x फार्मूला x। अच्छा tan इनवर्स x किसके बराबर है, थीटा के, बोलो थीटा के बराबर है। थोड़ा सा ध्यान देना, कहां जाऊं कोई दिक्कत नहीं है, यहां जाता हूं, ध्यान देना क्या आ गया बेटा, -π/4 और लेस देन, ये किसके बराबर है, थीटा के, और ये किसके बराबर है, कुछ π/4 होगा। अब हम लोग को करना क्या है, हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इन ऑल टर्म। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 थीटा, हमको थीटा से 2 थीटा वाला एंगल में जाना है। हमको करेंगे क्या, 2 से, आप ध्यान से अभी सुनेंगे, 2 बार आपको समझने में लगेगा। 2 से मल्टीप्लाई करो आप, तो माइनस में π/2 मिलेगा, उससे कटेगा नहीं, और 2 थीटा हो जाएगा और ये आ जाएगा π/2। अब हो गया, हो गया। अब आप क्या कर सकते हो, ध्यान देना, इसका तात्पर्य क्या हुआ, इसका मीनिंग समझना सीखो। tan इनवर्स x बराबर थीटा था, तो x को आप tan थीटा ले लिया, और यहां से आप sin 2 थीटा का फार्मूला निकाल रहे हो, sin 2 थीटा का आप यहां से क्या निकाल रहे हो, फार्मूला। तो यहां से थोड़ा सा मैं आपको ये वाला चीज को मैं सोल्व कर रहा हूं। इतना करने के बाद थोड़ा ध्यान देना, फिर आपको समझ में आएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेम चल रहे हैं, और फर्स्ट सेम 2 थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो 2 थीटा का मान हो जाएगा sin इधर रखेंगे, तो sin इनवर्स 2x/1 प्लस x²। इसको लाने से फायदा है कि जब ये ऑल टर्म को आप सोल्व करोगे, तो जो बाहर होगा वो 2 थीटा का वैल्यू होगा, और 2 थीटा का जो वैल्यू होगा वह इस इंटरवल में बिलोंग करेगा। मतलब ये जो रिजल्ट देगा ना, ये जो आपको रिजल्ट देगा, इसी इंटरवल के बीच के कोई रिजल्ट देगा, -π/2, -90 और +90 के बीच में। अगर 90 से बढ़ रहा है आपका रिजल्ट, तो आपका कहीं ना कहीं कैलकुलेशन गलत है, ठीक ना, कैलकुलेशन आपका क्या है, गलत है। या -90 से अगर छोटा वैल्यू मिल रहा है, तो आपका कैलकुलेशन गलत है, यही आपको बता रहा है। फिर से ध्यान देना, कैसे में किया, x को पकड़ा था, tan इनवर्स x बराबर थीटा था, x डोमेन था, x क्या था, डोमेन। और हम लोग फर्स्ट केस पर चल रहे हैं, क्योंकि फार्मूला ये होता है a, कब, जब केस a है, x का वैल्यू -1 और 1 के बीच में ले लिया, tan इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, सब tan इनवर्स आपको मल्टीप्लाई दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद में इसको सोल्व किए, यहाँ तक पहुंचे, tan इनवर्स x किसके बराबर, थीटा, यहाँ लिखा, 2 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए किया ताकि हमको यहाँ से जो sin इनवर्स फेंकेंगे तो ये फार्मूला मिलेगा, और इसको सोल्व करने के बाद हमको 2 थीटा का वैल्यू मिलेगा, और वह 2 थीटा का वैल्यू इसी के बीच, मतलब इस इंटरवल में ही होना चाहिए। अब यहाँ से आप क्या करोगे, थीटा का मान रख दोगे, थीटा का वैल्यू पुट करने पर, अब जब थीटा का वैल्यू आप पुट कर दोगे, तो 2 रहने दो, थीटा किसको माने थे आप, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x बराबर sin इनवर्स क्या मिल जाएगा, 2x/1 प्लस 2।
तो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला आपको रिमेंबर रखना है, sin इनवर्स 2x बटा 1 प्लस x स्क्वायर कब जब x बिलोंग करेगा -1 और 1 के बीच में। ध्यान देना जब आपका क्वेश्चन ऐसे रहे ना, ध्यान देना यहाँ पे सही विद्यार्थी थोड़ा सा इजी अपने देख लेना। जब आपका क्वेश्चन ऐसे रहेगा 2 tan इनवर्स 1/2 इसको सोल्व करो, तब आप इस फार्मूला से सोल्व कर सकते हो, बिकॉज़ 1/2 इज बिलोंगिंग ऑन दिस इंटरवल। इस इंटरवल में बिलोंग कर 1/2 इसी के बीच में होगा। और आपका जितना भी सवाल है उसमें 2 tan इनवर्स से रिलेटेड जितना भी प्रश्न है वह इसी इंटरवल से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी इंटरवल से रिलेटेड, मतलब -1 और 1 के बीच में। अगर ये सब आपको नहीं भी आता हड़ाक से लगा भी देना तो आंसर आपको सड़क से सही मिल जाएगा, समझ गए। 2 tan इनवर्स 1/2 इसी इंटरवल पर आपको क्वेश्चन मिला आपको बुक में। इस इंटरवल से क्वेश्चन मैं दे देता हूं, इस इंटरवल से मैं दे देता हूं, ठीक ना। तो चलो ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। अगर ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आप इस फार्मूला से बना सकते हो, लेकिन यहाँ पर हम 2 दे दें, यहाँ पर 2 दे दें तो चूंकि 2 इज ग्रेटेस्ट 1 से तो बड़ा है ना। यस सर। तो जब 1 से बड़ा है तो ए वाला फार्मूला से सही होगा इसका आंसर। चलो इसको नोट करना, चलो इसको वीडियो पॉज करके जी सर। हम लोग सेकंड वाला केस को देखते हैं। यदि x का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तो आपका ये होगा, ठीक ना, पाई माइनस साइन इनवर्स 2x बट्टा 1 प्लस x स्क्वायर कम कर देना है। अगर माइनस से बदलेगा तो माइनस पाई को सब्ट्रैक्ट करना है और इस पाई को सब्ट्रैक्ट किया, पाई में से उसको सब्ट्रैक्ट किया। समझ रहे होंगे बात में क्या रहेगा, ध्यान देना। कैसे करेंगे प्रूव यार, वही चीज है प्रूव करने के लिए जो हम पीछे किया, tan इनवर्स x स्क्वायर को लेट कर लेना है थीटा, तो x बराबर क्या हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा। नहीं क्या कह रहा है कि उस केस पर हम चलेंगे, कौन सा केस है, सेकंड केस। सेकंड केस में कह रहा है कि x जो है 1 से बड़ा है और x किसके बराबर है, tan थीटा। tan थीटा 1 से बड़ा है, बोलो यस सर। tan थीटा किसके बड़ा है, 1 से बड़ा। और tan थीटा 1 से बड़ा कब होता है, ये tan थीटा इधर आता है, तो tan थीटा 1 से बड़ा कब होगा, यहाँ पर इसका वैल्यू 1 मिल रहा है, जब π/4 है तो 1 है, इधर रखिएगा ना वैल्यू तब उसका मान tan थीटा का मान 1 से बड़ा होगा, इधर वाला वैल्यू। तो यानी कि tan थीटा जो है वो बिलोंग करेगा, tan थीटा बिलोंग करेगा आपको किसके बीच में याद है, tan थीटा बिलोंग करेगा π/4 से बड़ा। π/4 को नहीं लेना है क्योंकि π/4 पर 1 मिल जाएगा, एक्चुअली बड़ा 1 से बड़ा इंक्लूड नहीं करना, π/2 को भी इंक्लूड नहीं करना, उसके बीच वाले पर इसका मान जो होगा 1 से बड़ा होगा, उसके बीच वाला पर। π/2 पर भी इंक्लूड नहीं किया तो π/4 डिफाइंड है, π/4 को भी इसलिए इंक्लूड नहीं किया क्योंकि π/4 है तो 1 है, 1 से बड़ा की बात कर रहा है तो 1 से बड़ा आपको इस इंटरवल में मिलेगा। अब अगला केस पर चलेंगे तो इस इंटरवल पर चलेंगे, -π/2 से π/4 माइनस में इस पर चलेंगे। अब क्या करेंगे सर, इसको हमको 2 थीटा लाना है, 2 थीटा बनाना है आपको, ठीक ना। कैसे बनाना है, 2 थीटा बनाने के लिए देखो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले से यहाँ पर थीटा लाना होगा। बहुत चीज आप लोग सीखेंगे, tan थीटा से थीटा ला रहे हैं, tan थीटा से क्या ला रहे हैं, थीटा ला रहे हैं, कुछ तो छेड़छाड़ करेंगे ना, सब में हम tan इनवर्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे, tan इनवर्स। देखो क्या लगाएंगे, tan इनवर्स π/4, ठीक है। अच्छा एक इधर भी करते हैं, लेस देन tan इनवर्स tan थीटा ऐसे, और tan इनवर्स π/2 ऐसे कर दिया। क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, tan इनवर्स π/4 का वैल्यू, तो इसको सॉल्व करो। tan इनवर्स tan कितना का मान होता है, 1 का ना, tan 1 सही है। ऐसे नहीं जाना चाहिए, ऐसे नहीं जाना चाहिए, ऐसे नहीं जाना चाहिए। इसको थीटा करने के फिर वैसे मत कर देना, tan थीटा ग्रेटर देन क्या आपको, इसको इस टाइप से नहीं करना। यहाँ तक सही है कि tan थीटा किससे बड़ा है, 1 से बड़ा है। हम लोग गलत कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, लोग कॉन्सेप्ट गलत पकड़ रहे हैं। देखो ध्यान देना चाहिए बाबू, tan थीटा 1 से बड़ा कब होगा, जब थीटा का मान π/4 से बड़ा होगा। tan थीटा का मान नहीं, थीटा का मान, थीटा का वैल्यू अगर आप 45 से बड़ा रखते थे, 60 रखते हैं ना, तो tan 60 का मान होता है √3 और √3 का मान होता है 1.73 कुछ होता है समथिंग, पता नहीं। तो यार याद रखना कि tan थीटा 1 से बड़ा, इसका मतलब थीटा इसके बीच में बिलोंग करेगा, π/4 से बड़ा और π/2 से, ये सही है।
tan थीटा लिख देते हैं तो गड़बड़ा देते हैं। tan थीटा थोड़े ना, थीटा बड़ा होना चाहिए। थीटा इस इंटरवल में रहेगा तो अपने tan थीटा का चक से दे देगा आंसर। अब हमको 2 थीटा इसको कैसे करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सब में। मल्टीप्लाई 2 इन ऑल टर्म, ये हो जाएगा पाई बाई 2 थीटा, और ये हो जाएगा कितना? हो जाएगा आपका क्लियर है? बिल्कुल। पाई बाई 2 हो गया, 2 थीटा हो गया, क्या हो गया? 2 tan इनवर्स x। एक काम करते हैं, पाई को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों में कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे? पाई। उससे पहले मैं क्या करता हूं कि माइनस को मल्टीप्लाई करता हूं, मल्टीप्लाई -1 इन ऑल टर्म को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब माइनस से मल्टीप्लाई आप करोगे तो क्या हो जाएगा? -π/2 ग्रेटर देन, और ये ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? -π हो जाएगा। अच्छा, तो अब क्या होने वाला है? इसी को सोल्व करना होगा ना। तो अब उसको सीधा कर दो, तो -π लेस देन 2 थीटा माइनस में सीधा कर रहे हैं, और माइनस में क्या हो जाएगा? π/2। अब ऐड कर रहे हैं π/2 को दोनों तरफ, यानी ऐड करेंगे π/2 को तो -π/2, और इधर पाई को ऐड किया, π/2 को पाई को ऐड किया ना, तब नहीं आया? देखो, एडिंग पाई इन ऑल टर्म को हम ऐड कर रहे हैं। तो ऐड जब करेंगे पाई को तो यहाँ 0 मिलेगा, और यहाँ पर ऐड करेंगे तो पाई -2 थीटा, और यहाँ पर ऐड करेंगे पाई को तो क्या मिलेगा? π/2 मिलेगा, π/2 मिलेगा। ऐड करो ना, π/2 ना, π/2 को जोड़ेंगे तो 180 में से 90 घटेंगे तो 90 बचेगा। अब ध्यान देना क्या होगा, आप लोगों को पता है ना कि sin 2 थीटा, यहां से ही करना था आपको कि sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो sin 2 थीटा, थीटा का मान आप रखे, tan थीटा का मान रखे थे, तो x बटा 1 प्लस x स्क्वायर। अब करना क्या है ना बाबू लोग, करना क्या है कि sin 2 थीटा के जगह पे आपको पुट करना है π-2 थीटा, π-2 थीटा, कोई चेंज नहीं है, वही चीज है, क्योंकि sin 180 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा, तो वही चीज है। बराबर इधर क्या है बोलो? 2x बटा 1 प्लस है या नहीं? अब करेंगे क्या? देखो सिर्फ वही के 2 थीटा के जगह पर मैं π-2 थीटा लिखा है। अब कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि π-2 थीटा, इसको पूरा को जब ब्रेक करोगे तोड़ोगे तो sin 180 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? sin थीटा, क्योंकि पाई के साथ कोई चेंज नहीं होता। अब sin को उधर भेजेंगे, इधर बचेगा π-2 थीटा, और इधर हो जाएगा sin इनवर्स 2x बटा 1 प्लस x होगा। हमको क्या करना है? 2 थीटा को उधर फेंकेंगे, पॉजिटिव करना है, और इसको इधर लाएंगे, तो पाई माइनस sin इनवर्स 2x बटा 1 प्लस x स्क्वायर, और उधर चला गया 2 थीटा पॉजिटिव में। थीटा का मान रख देंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। थीटा का मान रख देंगे तो क्या मिल जाएगा? थोड़ा सा फिर से समझो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। सेकंड केस पे था, सेकंड केस क्या था आपका? सब कुछ तो आप करते इतना कर दी। एक हो रहा है। यस मैं सेकंड केस पर फार्मूला याद रखना है, पाई माइनस sin इनवर्स 2x बटा 1 प्लस x ग्रेटर देन 1 रहेगा तो ये फार्मूला। x का वैल्यू अगर माइनस में से छोटा रहेगा तो ये फार्मूला रहेगा। जब भी आप रिमेंबर करोगे ना तो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला तीनों रिमेंबर करोगे, ये वो याद कर लोगे दुनिया में। ग्रेटर देन 1 था सेकंड केस, x किसके बराबर है? tan थीटा के, तो tan थीटा को ग्रेटर। अब यहां से कॉन्सेप्ट क्या था कि tan थीटा बड़ा कब होगा? जब थीटा का मान इसके बीच में बिलोंग करेगा। जी सर। हम इसको 2 थीटा करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद क्या किया? माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये पहुंच गया, इनक्विटी का साइन चेंज हो जाती है, फिर से इसको सीधा कर दिया, पाई को ऐड किया और 0 से π/2 लिखा, 0 से π/2 ऐसे हो गया। इसका मतलब यह है ना कि अब जो आपका है, कहने का तात्पर्य हुआ कि ये जो π-2 थीटा है, ये देखो जब इसको तुम सोल्व करोगे ना, इसको जब सोल्व करोगे तो जो वैल्यू आउट होगा वो π-2 थीटा होगा, π-2 थीटा। और π-2 थीटा इस इंटरवल में 0 से π/2, मतलब यह हुआ कि जब आपका सवाल इस
x 1 से बड़ा रहेगा, मतलब इस इंटरवल में बिलोंग करेगा, तब जो आप इसको बनाओगे, जब इसको आप सोल्व करोगे तो उसका आंसर जो है 0 से π/2 के बीच में मिलेगा, मतलब इसके बीच में मिलेगा आंसर, इसके बीच में आंसर आपको मिलेगा। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ से 0 है, π/2 है, π-2 थीटा है। अभी क्या किया सर, क्या 2 थीटा की जगह पे इसको रखा है π-2 थीटा, π-2 थीटा को मैं रखा। कहने का तात्पर्य हुआ कि जब इस चीज को आप सोल्व करोगे, x का मान 1 से बड़ा रहेगा, इस चीज को सोल्व करोगे तो 2 थीटा कहाँ से बिलोंग करेगा, 0 और π/2। अब पिछला बार कहाँ से कर रहा था, आपको याद है, -π/2 से π/2, इसके बीच में बिलोंग करेगा। इसको नोट करो, क्या घर पे जाकर बनाना देखना।